संदीप, महीप और अमरदीप तीनों पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट शेयर किया करते थे आपस में इन द रेशियो 2:2:1। उनकी फर्म जो है वो अपनी बुक्स क्लोज किया करती थी ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब 30 जून 2020 को महीप की डेथ हो गई। ध्यान रखिएगा बच्चों, 30 जून 2020। ठीक है बच्चों। अब पार्टनरशिप डीड जो है वो ये प्रोवाइड करती है कि दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर उसके एग्जीक्यूटर्स को क्या क्या मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट विच अमाउंटेड टू ₹1,15,000 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ विच अमाउंटेड टू ₹5,000। तो कैपिटल का बैलेंस मिलेगा जो कि 1,15,000 है और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ जो हमें खुद ही निकाल कर दे रखा है ₹5,000। उसके अलावा उसे अपने हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा जितना टाइम उसने इस साल काम किया है, और ये प्रॉफिट भी हमें निकाल के दे रखा है, दैट इज ₹20,000। ठीक है बच्चों। इसके अलावा उसे अपने हिस्से की गुडविल मिलेगी इन द फर्म, और पूरे फर्म की गुडविल आपको दे रखी है ₹1,50,000। ध्यान रखिएगा ये पूरे फर्म की गुडविल है। अगर आपको महीप के हिस्से की गुडविल निकालनी है तो उसका हिस्सा 2/5 है जो कि निकल कर आएगा ₹60,000। क्लियर बच्चों। यहां हमें एक बात और बता रखी है कि फर्म ने महीप को लोन भी दे रखा था ₹20,000। ठीक है बच्चों, तो ये उसे दिया नहीं जाएगा, उससे लिया जाएगा। अब ये एग्री किया गया कि जो भी अमाउंट महीप का निकल कर आएगा फाइनल अमाउंट वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। तो जो भी अमाउंट ड्यू होगा महीप का उसके एग्जीक्यूटर को 3 साल में पे किया जाएगा, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, और हर इंस्टॉलमेंट में 10% इंटरेस्ट उस साल का ऐड करके पे किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पहली इंस्टॉलमेंट जस्ट 1 साल बाद उसकी डेथ के 30 जून 2021 को पे की जाएगी। ठीक है बच्चों। आपसे कहा गया है कि आप पता करिए कि कितना अमाउंट फाइनली निकल कर आएगा जो महीप को एग्जीक्यूटर को हमें देना है, और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाकर दिखाइए जब तक वो फाइनली सेटल ना हो जाए। तो ये है क्वेश्चन बच्चों। आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों पहले ये जान लेते हैं कि हमें कितना पैसा देना है महीप के एग्जीक्यूटर्स को। तो उसके लिए हमें इसकी कैपिटल, हमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तीनों, और साथ साथ इनका जो शेयर ऑफ गुडविल है ये भी ऐड करने हैं, और जो फर्म ने लोन दे रखा था महीप को उसे माइनस करना है। ठीक है बच्चों। तो उसका कैपिटल था ₹1,15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ₹5,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट था ₹20,000, शेयर ऑफ गुडविल आया था निकलकर ₹60,000, और जो फर्म ने उसे लोन दे रखा था वो था ₹20,000। तो ये सब प्लस करके 20,000 जब माइनस करेंगे तो अमाउंट ड्यू टू महीप्स एग्जीक्यूटर निकल कर आएगा ₹1,80,000। अब ये 1,80,000 से 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है बच्चों। तो समझिएगा कि हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, ₹60,000 की, और आपको हर इंस्टॉलमेंट में उस साल का इंटरेस्ट जो है ऐड करके पे करना है। ठीक है बच्चों। अब जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा वो इस तरह से निकाला जाएगा, समझिएगा। पहले साल का इंटरेस्ट 1,80,000 पे निकाला जाएगा, 10% पर एनम के हिसाब से निकाला जाएगा, लेकिन केवल मार्च तक का ही निकाला जाएगा क्योंकि मार्च में हमें अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है बच्चों। तो ये मार्च तक का इंटरेस्ट निकल कर आएगा आपका 13,500। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि हमें पेमेंट करना है जून में, तो इसी 1,80,000 पे 10% का इंटरेस्ट बचे हुए 3 महीने का निकाला जाएगा 30 जून को। यह आएगा 4,500 रुपये। ठीक है बच्चों।
तो इंटरेस्ट एक बार आपको मार्च में निकालना है क्योंकि उस दिन आपको अकाउंट क्लोज करना है और ये निकलेगा मार्च 2021 में। एक बार आपको इंटरेस्ट निकालना है जून 2021 में क्योंकि आपको इस दिन पेमेंट करना है। और इस दिन आप पेमेंट कितना करेंगे, 60,000 तो इंस्टॉलमेंट्स का और प्लस 18,000 इंटरेस्ट का। ये दोनों इंटरेस्ट जो जोड़ेंगे तो आपको 18,000 आएगा। तो आपको 78,000 का पेमेंट भी करना है इसी जून में। ठीक है बच्चों, आपको जिस दिन मार्च में इंटरेस्ट निकालना है उस दिन आप अकाउंट क्लोज करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फर्म अपनी बुक्स जो है वो मार्च में ही क्लोज किया करती है। क्लियर बच्चों? सेम पैटर्न आपको अगले इंस्टॉलमेंट के लिए करना है। इंटरेस्ट निकालेंगे आप 1,20,000 पे, क्योंकि 1,80 में 60 जा चुका है। 10% का इंटरेस्ट निकालेंगे, 9 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और ये इंटरेस्ट निकालेंगे मार्च 2022 को। ये आएगा 9,000 रुपये। ठीक है बच्चों, फिर आप इसी 1,20,000 पे बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और ये इंटरेस्ट निकालेंगे जून 2022 को। ये आएगा 3,000। और इस दिन आपको पेमेंट भी करना है, तो आप पेमेंट करेंगे 60,000 जो आपको इंस्टॉलमेंट के देने हैं प्लस 12,000 इस साल का इंटरेस्ट। यानी आप इस साल जो पेमेंट करेंगे 30 जून 2022 को वो करेंगे 72,000 का। क्लियर बच्चों? अब 60,000 आपने पे कर दिया है तो तीसरे साल के लिए जो आपको इंटरेस्ट निकालना है वो 60,000 पे निकालेंगे। ठीक है, 1,20 में से 60 ऑलरेडी पे चुका है दूसरी इंस्टॉलमेंट का, तो अब सिर्फ 60,000 रह गए देने के लिए। इस पे 10% इंटरेस्ट निकालेंगे 9 मंथ्स का और ये इंटरेस्ट निकालेंगे मार्च 2023 को। ये इंटरेस्ट निकल कर आएगा बच्चों 4,500 रुपये। अब इसी 60,000 पे बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है 30 जून 2023 को। ये आएगा 1,500 रुपये। ये इंटरेस्ट निकाला जाएगा जून 2023 में और इस दिन आपको पेमेंट भी करना है 60,000 प्लस इस साल का इंटरेस्ट जो कि है 6,000, 4.5 प्लस 1.5। तो अब आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट पे हो गई है। आपका क्वेश्चन यहीं, कैलकुलेशन वाला पार्ट यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको कोई फर्दर इंटरेस्ट नहीं निकालना है, कोई पेमेंट नहीं करना है। आपने तीनों इंस्टॉलमेंट पे कर दी हैं। पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है 78,000 की 30 जून 2021 को। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है 72,000 को 30 जून 2022 को। तीसरी इंस्टॉलमेंट आपने पे करी है 66,000 की 30 जून 2023 को। आपको हर बार मार्च में इंटरेस्ट इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि फर्म अपनी बुक्स मार्च में क्लोज करती है, इसलिए हमने पहले इस 1,80,000 पे पहले मार्च तक का इंटरेस्ट निकाला। ठीक है बच्चों, और बाद में बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला। सेम पैटर्न 1,20,000 के लिए किया, पहले 9 महीने का इंटरेस्ट निकाला मार्च को, बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला जिस दिन पेमेंट करना है। सेम पैटर्न इस 60,000 के लिए फॉलो किया, 9 महीने का इंटरेस्ट निकाला मार्च को, मार्च 2023 को, और बचे हुए 3 महीने का जून 2023 को। ठीक है बच्चों, तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो जाती है, साल के बीच में हो जाती है, ठीक है बच्चों, तो ऐसे में अगर आप उसे ईयरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट को ऐसे ही निकालेंगे। डेट ऑफ डेथ से लेके क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट निकालेंगे एक बार। ठीक है, क्लोजिंग डेट यानी मार्च का, और फिर मार्च से लेके जिस दिन आपको पहला पेमेंट करना है उस दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर यही पैटर्न आपको हर साल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आइए अब इसका अकाउंट भी देख लेते हैं एग्जीक्यूटर का किस तरह से बनाया जाएगा। महीप के एग्जीक्यूटर अकाउंट को देख लीजिए बच्चों। 30 जून 2020 को आप लिखेंगे बाय महीप्स कैपिटल अकाउंट 1,80,000। फिर 31 मार्च 21 को आपको इंटरेस्ट निकालना है। कितना निकालना है मैंने आपको बता रखा है 13,500, और उस दिन आपको पेमेंट नहीं करना है, उस दिन आपको अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा बच्चों, बाय इंटरेस्ट अकाउंट और टू बैलेंस कैरी डाउन अकाउंट, सॉरी टू बैलेंस कैरी डाउन लिखिएगा। ठीक है, और टोटल 193,500। क्लियर बच्चों? अब मार्च में अकाउंट क्लोज किया है तो अप्रैल में ओपन भी करिए 193,500 से। अब 30 जून 2021 को बचा हुआ इंटरेस्ट निकालिए 4,500 और इस दिन पेमेंट भी करिएगा। ठीक है बच्चों, कितना पेमेंट करना है 78,000। ये मैंने भी आपको अपने टेबल में समझा दिया है। अकाउंट मत क्लोज करिएगा। ठीक है बच्चों, अब 31 मार्च 22 को इंटरेस्ट निकालिए। ये इंटरेस्ट निकल के आया था 9,000 जो हमने 1,20,000 पर निकाला था, और इस दिन हमें अकाउंट क्लोज भी करना है।
ये आ जाएगा बैलेंस आपका 1,29,000 करके देख लीजिएगा बच्चों, और टोटल लिख दीजिएगा, ये आएगा 2,07,000। फिर 1 अप्रैल 2022 को ओपन करिए अकाउंट 1,29,000 से। जून पे आ जाइए, जिस दिन आपको बचा हुआ इंटरेस्ट निकालना है, ये आया था 3,000, और 30 जून 2022 को पेमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, ये आया था 72,000। अकाउंट जून में क्लोज नहीं करना है, तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों आपको। 31 मार्च 23 पे आ जाइए। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट निकल कर आएगा आपका 4,500, जो आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए निकाला था 9 मंथ्स का, और अकाउंट क्लोज भी करना है। ये आ जाएगा बैलेंस आपका 64,500। सही है बच्चों, और ये टोटल आ जाएगा 136,500, दोनों तरफ लिख दीजिएगा। 1 अप्रैल को अकाउंट ओपन करिए 64,500 से। ठीक है बच्चों, 30 जून 2023 को आखिरी बार जो इंटरेस्ट निकलेगा 3 महीने का लास्ट इंस्टॉलमेंट्स का, वो निकाल लीजिए, और पेमेंट डेट पे आपको पेमेंट भी करना है, तो पेमेंट भी कर दीजिए। 66,000 का आपका अकाउंट कंप्लीट हो गया। आपको बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि एक है पेमेंट की डेट, एक है आपके अकाउंट क्लोज करने की डेट। अकाउंट क्लोज करने की डेट है 31 मार्च, तो उस दिन आपको केवल इंटरेस्ट निकालना है और अकाउंट क्लोज करना है। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला, अकाउंट क्लोज कर दिया, फिर ओपन करा। फिर एक पेमेंट डेट आई आपकी पहले साल की, उस दिन आपने इंटरेस्ट निकाला बचे हुए 3 महीने का और पेमेंट कर दिया पहले इंस्टॉलमेंट का। फिर यही पैटर्न दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए फॉलो किया। मार्च में इंटरेस्ट निकाला 9 मंथ्स का 1,20,000 पे, और अकाउंट क्लोज कर दिया, ओपन करा। क्लोज किया तो ओपन करना ही पड़ता है। जून में बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला और उस दिन पेमेंट भी कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर ऐसे ही तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए 60,000 का 10% निकाला 9 मंथ्स का 4,500, अकाउंट क्लोज कर दिया। क्लोज किया तो ओपन करना ही पड़ेगा। जून में आपने बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला और पेमेंट कर दिया। तो डेथ के केस में आपको 2 डेट्स का ध्यान रखना है, एक है पेमेंट डेट और एक है अकाउंट क्लोजिंग डेट। तो अकाउंट क्लोजिंग डेट पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट निकालना है और अकाउंट क्लोज कर देना है। पेमेंट वाले डेट पे आपको इंटरेस्ट निकालना है और पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट डेट पे क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है और पेमेंट करना है। क्लोजिंग डेट पे क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है और अकाउंट क्लोज करना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्म के डेट ऑफ क्लोज द अकाउंट अलग है और डेट ऑफ पेमेंट अलग है। डेथ में नॉर्मली ये प्रॉब्लम आया ही करती है। दैट्स वाई इस पैटर्न को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों, कभी गलती नहीं करेंगे आप लोग।